सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप लिमिटेड। अब देखिए आप 31 रुपये 20 पैसे पर इस प्राइस को देख रहे हैं, लेकिन आज काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम था क्योंकि अगर आप सुबह देखें तो सुबह 9:15 के बाद बीएसई में अचानक से हलचल हुई, एनएसई में नहीं हुई। एनएसई में इसलिए नहीं हुई, बीएसई में इसलिए हुई, यहाँ पर जो है ना आपका 30 पैसे का डिफरेंस था। अब ये 30 पैसे का डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बताऊंगा डिटेल में कि कौन करता है ये 30 पैसे का खेल। सिर्फ इसके अंदर नहीं है, इसके लिए एक अलग तरीके के फंड्स होते हैं, मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। लेकिन अभी हम समझते हैं तो यहाँ पर अपर सर्किट की जगह लोअर सर्किट लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो गए थे, लेकिन जिस तरीके से इसने अपने आप को प्रोटेक्ट किया ये काबिल तारीफ है। और यहाँ पर ब्रैडकॉम ग्रुप को तुरंत ही हमने कुछ 5 मिनट के अंदर अंदर सिनेरियो में हमने देखा अपर सर्किट वापस लग गया। तो आज आपको देखने को मिल रहा होगा एएमओ ऑर्डर जो है 6.77 लाख शेयर्स का 43 ऑर्डर है। और आप कहेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, सुबह स्ट्रॉन्गनेस नहीं दिखाई दे रही थी क्योंकि यहाँ पर ना धीरे धीरे सेलिंग आ रही थी। बीएसई में बहुत तेज होने लगी थी, एनएसई में तो कुछ पता ही नहीं चला, उसके बाद पता चला है बहुत देर बाद, जब एकदम अटैक सा एकदम कर दिया हो तब पता चला। तो अभी यहाँ पर डिफरेंस की वजह से, बट एक्चुअल में अगर आप देखें तो एएमओ ऑर्डर बिल्कुल ठीक है और अच्छा प्लेस्ड है, ये यहाँ पर जो है ना पता चलता है। और ये रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से सेलिंग नहीं थी। आप रिटेल इन्वेस्टर अगर आप देखेंगे तो आज आपको बहुत कम नंबर ऑफ शेयर्स लगे दिख रहे होंगे, 20 लाख शेयर्स यहाँ पर जो है ना आपको दिखने होंगे अपर सर्किट पर। लेकिन सोचिए 20 लाख शेयर्स में ही अपर सर्किट लगा रहा, अपने आप में ही एक बड़ी बात। मतलब 20 लाख शेयर्स क्या होते हैं, एक झटके में हट सकते हैं। और बीएसई के अंदर शायद 10 लाख से लो था, तो इतना कम शेयर्स में अपर सर्किट लगा रहा, अच्छी बात है, बहुत सही है, इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। और यहाँ पर आपको दोबारा दिखेगा मंडे के दिन कि यहाँ पर सब कुछ ठीक होता हुआ दोबारा यहाँ पर जो है वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि दोबारा यहाँ पर जो शेयर्स हैं वो अच्छे खासे लेवल के साथ यहाँ पर अच्छी खासी क्वांटिटी के साथ यहाँ पर जो है ना लगते हुए नजर आए, क्योंकि रिटेल कॉन्फिडेंस बिगड़ गया था आज के दिन ये देखकर कि अचानक से ये क्या हो गया। अब देखिए ये क्या होता है जी, 30 पैसे का क्या डिफरेंस था। हमारे एनएसई का प्राइस क्या है, 31 रुपये 20 पैसे, 31 रुपये 50 पैसे आपका बीएसई का प्राइस है। ये आपको जो डिफरेंस दिख रहा है 0.30 पैसे का, एक्चुअल में कुछ कंपनियां होती हैं, फंड्स की बात नहीं, तो फंड्स तो ऑब्वियसली बात है, पैसे को ही कहा जाता है, इतना बड़ा फंड्स है। तो कुछ कंपनियां होती हैं इस ट्रेडिंग को कुछ नाम देते हैं, मुझे नाम यहाँ पर याद नहीं आ रहा, मुझे बताया गया था इस नाम के बारे में इस काम की वजह से। तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत बड़ी बड़ी टीमें बैठी रहती हैं और वो सिर्फ और सिर्फ एनएसई और बीएसई का प्राइस चेक करती हैं। मतलब कोई भी स्टॉक हो, जैसे 7 रुपये 10 पैसे का हो, 10 रुपये का हो, 20 रुपये का हो, 30 रुपये का हो, डजेंट मैटर, 40 रुपये का हो, 400 का क्यों ना हो, डजेंट मैटर। बट यहाँ पर उनका बहुत तगड़ा खेल होता है। वो जो डिफरेंस देखते हैं कभी कभार, अब ऑब्वियसली बात है बीएसई और एनएसई में अगर आपको 1 रुपये का डिफरेंस मिलेगा तो आप क्या करेंगे, आप या तो फिर आपको बीएसई में 401 रुपये का रेट दिख रहा है और यहाँ पर एनएसई में आपको 400 रुपये का रेट दिख रहा है, तो आप 400 रुपये में खरीद कर बीएसई पर 401 रुपये में बेच सकते हैं, राइट। तो ये जो कंपनियां हैं, इनके जो लोग हैं, ये इसी डिफरेंस को देखते हैं और इसी डिफरेंस का बेनिफिट उठाते हैं। और 30 पैसा बहुत होता है। मान लीजिए 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ शेयर्स हैं, 2 करोड़ यहाँ पर शेयर्स अगर बेच दिए तो यहाँ पर कितना, 30 पैसे के हिसाब से कितना हुआ, ऑलमोस्ट यहाँ पर 60 लाख रुपए। 60 लाख रुपए क्या कोई छोटी मोटी चीज़ होती है। तो ये पूरा यहाँ पर जो है ना गेम नहीं कह सकते, ये पार्ट ऑफ यहाँ पर ट्रेडिंग का कह सकते हैं। और आपका यहाँ पर जो है एनएसई यानी कि ऑप्शन चेन में भी यही होता है। ऑप्शन चेन में अगर आप देखेंगे दूर दूर तक कभी कभार आपको पता चलता है कि निफ्टी चल रहा 18,000 पर, 19,000 पर, और 18,500 की पुट में जो है ना वो बहुत तेज़ी से कुछ हो गया, अचानक से कल बंद हुई थी 10 रुपये पर, वो 20 रुपये 30 रुपये में खुली, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें ना वो पूरा करवाया जाता है, तो अब जाकर यहाँ पर होती है। तो ऐसी भी कंपनियां हैं जो कि प्राइस का जो डिफरेंस है उसको प्ले कर लेते हैं और अचानक से पैसा बना लेते हैं, और उनका डेली का वर्क होता है। कभी कभार इक्का दुक्का नहीं मिलता, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो तो बहुत एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ये उसी वजह से है, ना कि आपका कोई बड़ा सेल कर गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक ना आपका 30 पैसे का डिफरेंस था, अगर ये 5 पैसे का ही डिफरेंस होता ना तो कुछ भी नहीं होता। और बीएसई में आप ये समझिएगा, बीएसई में कैसे हुआ, बीएसई में तो सबसे पहले तो सेल किया गया होगा, बाई तो आप कहाँ करोगे, सेल किया होगा 31 रुपये 50 पैसे पर, सेलिंग लाई गई ज़बरदस्ती,
और कोई बड़ी बात नहीं है, 70 लाख शेयर्स तो हैं यार, कितना बहुत बड़ा यहाँ पर फंड थोड़ी होता है। तो यहाँ पर जो है ना अचानक से सेलिंग लाएगी, अचानक से शेयर हटे और यहाँ पर अपर सर्किट जो है ना वो ओपन हुआ, डाउन गया। अब आपको देखिए उन्होंने तो उनको आप सोच रहे हैं कि 1 रुपये कमाएंगे, वो 1 रुपये के चक्कर में नहीं रहते, वो सब कुछ पैसों के चक्कर में रहते हैं, उनका 30 पैसे में काम हो गया होगा और एनएसई पे यहाँ पर खरीद कर वो वापस। तो ये यहाँ पर रहा, ऐसा रहता है। एनएसई में खरीदा हो या बीएसई में खरीदा हो, क्योंकि प्राइस तो नीचे आई गई थी, चाहे आप बीएसई में खरीद लो चाहे एनएसई में खरीद लो, एक ही बात है। और फिर क्या पता वो नीचे डाउन पर यहाँ पर खरीद कर वो ऊपर बेच दिया गया हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना आपको अपर सर्किट यहाँ पर खुलता हुआ दिखा है और अचानक से नीचे और फिर वापस यहाँ पर जो है ना दोबारा अपर सर्किट। तो ये रहा पूरा यहाँ पर जो है ना जो पूरा आज के दिन का क्या हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट में हुआ। ये 1-1 मिनट की कैंडल है, आप सोचो 1-1 मिनट की कैंडल है, ये 4 मिनट के अंदर खेल हो गया पूरा। आप इतनी जल्दी ऐप भी नहीं खोल पाओगे। अब देखिए डरिए मत, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, यहाँ पर सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं, स्ट्रॉन्गनेस के साथ बढ़ रहे हैं। टूटना होता तो आज हम टूट जाता, प्राइस हमारा टूट जाता, हम नीचे क्लोजिंग देते, ठीक है। हम 30 रुपये के ऊपर हैं, इससे बड़ी और कुछ बात नहीं है। हम अब चल रहे हैं 36 रुपये की तरफ और यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर बना हुआ है, ऊपर से यहाँ पर फंड्स आपकी जो है ना बने हुए हैं। इसके साथ साथ अगले हफ्ते से आपको देखेगा म्यूचुअल फंड का इंपॉर्टेंट डेटा और इसके ऊपर अब सारी नज़रें रहेंगी, क्योंकि एचडीएफसी ने 142.72% यहाँ पर चेंज हुए थे उसके शेयर्स में, यानी कि बहुत कम नंबर ऑफ शेयर्स थे। एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप 250 ईटीएफ फंड्स यहाँ पर फंड जो है ना, सॉरी ईटीएफ, ओनली ईटीएफ यहाँ पर जो है ना 23,296 शेयर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन बहुत कम शेयर्स थे। तो यहाँ पर 142% का जंप हमको देखने को मिला था। एचडीएफसी ने खरीदारी करी थी, ईटीएफ ने खरीदारी करी थी। और ये अब यहाँ पर क्या एचडीएफसी करने वाली है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या एचडीएफसी इसी तरीके से बढ़ा देगी? अगर एचडीएफसी का भरोसा कहीं ना कहीं बढ़ रहा है तो आप नंबर ऑफ शेयर्स मत देखिए, आप ये देखिए नाम क्या है एचडीएफसी। वो फालतू में पैसा खर्च नहीं करे, उसका कोई खेल या खिलौना नहीं है ये मार्केट जिसमें वो फालतू में पैसे बर्बाद करेगी, वो भी दूसरों का। अपना कर दे तो अलग बात है, ईटीएफ में किन किन का पैसा लगा रहता है, तो आप समझ रहे ना। और ईटीएफ वाला तो मनी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो नेक्स्ट वीक आपको देखने को मिलेगा कि आपको यहाँ पर एचडीएफसी का कुछ रवैया चेंज होता हो दिख रहा है या नहीं होता है। अगर तेज़ी से चेंज हुआ और पॉजिटिव वे में हुआ तो फिर आप समझ जाइए कि ह्यूज पॉजिटिव है कहीं ना कहीं, और वो बनेगा भी। और सिर्फ एचडीएफसी नहीं, हमारे पुराने फंड निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड को भी याद रखिए, क्योंकि निपॉन उस वक्त साथ में था जब कोई भी नहीं था, और वही एक म्यूचुअल फंड था जो कि लगातार बीसीजी पर भरोसा बढ़ा रहा था और रिटेल इन्वेस्टर को बता रहा था कि देखिए किस तरीके से मैं भी भरोसा बढ़ा रहा हूँ, भले ही थोड़ा थोड़ा सही लेकिन बढ़ा रहा हूँ, तो आप देखिए इसकी तरफ। तो वही एक था उस टाइम में, उस बुरे टाइम में 9 रुपये के आसपास, और वो लगातार यहाँ पर खरीदारी कर रहे थे और उसी ने एक राइट डायरेक्शन भी दिया था। तो उसको ध्यान रखिएगा निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड को, तो उसकी भी अगर कुछ बढ़ता है वेटेज तो और भी ज़्यादा ह्यूज पॉजिटिव होगा, एटलीस्ट मेरे लिए तो होगा। अब यहाँ पर मार्केट कैप वापस रिकवर यहाँ पर करने लगे। ऑलमोस्ट 700 करोड़ का मार्केट कैप रह गया है रिकवर करने के लिए। 6,358 करोड़ का मार्केट कैप रिकवर हो चुका है। इससे बढ़िया और क्या बात होगी, हम दोबारा अपने हाइस को टच करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ 36 का आपको याद ही होगा, 36-40 का लेवल जैसे ही निकलेगा उसके बाद हम सीधा 41, चार्ट पर तो 41 रुपीज़ प्लेस्ड है, ध्यान रखिएगा। ये चार्ट बेस्ड है, चार्ट पर 41 डायरेक्ट है, ये 36.40 निकलने वाले, 41 रुपये उसके बाद हायर लेवल्स। और अभी यहाँ पर पी रेशियो की कहानी दोबारा ध्यान रखिएगा, 10 का पी और वो 667.90 रुपीज़ का प्राइस। इसके साथ साथ मैंने एक और अच्छा एक स्टॉक ढूंढा है और वो काफ़ी हद तक वो बहुत बड़ा रिटर्न दे सकता है। उसके बारे में कल हम बात करेंगे, कल मैं उसके ऊपर यहाँ पर बात करने वाला हूँ, तो उस पर नज़र ज़रूर बनाएं। जिस तरीके से बीसीजी ने यहाँ पर रिटर्न दिया उसी तरीके से मल्टी ह्यूज रिटर्न यहाँ पर जो है ना वो यहाँ पर बना के दे सकता है। तो वो कौन सी कंपनी हुई कल देखेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि पी रेशियो 10 और 10 बहुत ही सस्ता है, और 20 से 25 का पी रेशियो यहाँ पर होना चाहिए, जो कि मैंने आपको गूगल कर भी दिखाया था, जो कि गुड माना जाता है, जो कि अच्छे में आता है। और आपका RSI 66.64 अनुमान लगा लीजिए, आप तो अनुमान लगा लेंगे बिल्कुल। और यहाँ पर आप ये समझिए कि 91 का हमने टच किया था इस बार, रही बात है यहाँ पर RSI की। तो इस बार अगर 36 रुपये का लेवल आपका निकल गया स्ट्रांगली,
और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पॉसिबल है कि 91 का ये आंकड़ा जो है ना आरएसआई का, इस बार कहीं ना कहीं क्रॉस करता है, क्योंकि पिछली हिस्ट्री को हमने जो देखा था 99 तक गया था। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आपका 57 का जो 52 वीक हाई है उसको टच करने में जरा सा पीछे हटे। उसके लिए आरएसआई आपका 99 भी अगर हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये टच करने के लिए जाएगा, उसको पकड़ने के लिए जाएगा, 52 वीक के आसपास जाएगा, तो फिर बिल्कुल आरएसआई कितना भी स्ट्रांगली हाईली ओवरबॉट क्यों ना हो, उसे करना है तो कर देगा। यहां पर 66.64 का है। मंडे के दिन आपका ऑलमोस्ट कितना रुपए छुएगा ये ऑलमोस्ट यहाँ पर 32 रुपए 80 पैसे के आसपास, 70-80 पैसे के आसपास यहाँ पर जो है ना इसका प्राइस होने वाला है। और आपका आरएसआई 69 के आसपास हो जाएगा। तो अभी आप देखिए, अभी आपका 70 से 80, 85, 90, आपका 20 का आरएसआई, 20 की आरएसआई वैल्यू अभी डली है। तो ऑलमोस्ट अगर यहाँ पे जो है ना 36.40 निकले तो यहाँ पर तैयार रहिए, हो सकता है आपको 44-45 के लेवल भी यहाँ पर देखने को मिल जाए। आरएसआई इस वक्त बहुत ही राइट प्लेस्ड है। तो आपने आरएसआई की इस वक्त आपने देख ली होगी किस तरीके से 6 रुपये घटने से यहाँ पर जो है ना आपका आरएसआई कितना नीचे आ गया। तो आगे के लिए इस चीज़ को तैयार रखिए, इस बात को यहाँ पर नोट कर लीजिए कि 6 रुपये गिरने पर कितना सस्ता हो जाता है आरएसआई। आगे आपके लिए बहुत काम आया और हम वापस इस चीज़ को उठाकर देखेंगे आगे की तरफ। और ये इंपॉर्टेंट लेवल पार होगा तो ये रहा आपका, अगर आप देखें तो ये रहा आपका, यहाँ तक का करेगा कोशिश। सो उम्मीद है आपके सामने सारी चीज़ें हैं, इनको नोट कर लीजिए। 36.40 का आंकड़ा नोट करिए। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, ये जो रेजिस्टेंस था ये था 35.90 पर। हमने देखा 36.40, हालांकि वो होता है कि एक इंपॉर्टेंट लेवल होता है, उसके ऊपर जरा सा निकल जाए तो सेलिंग आ जाए तो आप उसको सीधे से यही कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस की वजह से आई है। बट एक्चुअल में वो रेजिस्टेंस जो है ना वो थोड़ा सा फीका पड़ा है। ऐसा नहीं है कि रेजिस्टेंस फीका नहीं पड़ा है, रेजिस्टेंस जो है ना वो फीका पड़ा है। और वो अलग बात है कि यहाँ पर जो है ना सेलिंग उसी दिन आ गई। ये रहा आपके सामने सारा का सारा डेटा। इस तरीके से ब्रैडकॉम ग्रुप के यहाँ पर जो है ना प्राइसिंग जो है ना वो प्लेस्ड है। आप भी अपनी तरफ से थोड़ा बहुत रिसर्च करिए। ये जब 57, अगर ये 52 वीक हाई तोड़ देगा, मैं डेली बिहाफ पर जो प्राइसिंग की बात हम कर रहे हैं वो थोड़ी सी कम कर देंगे और अपने आप को शिफ्ट कर देंगे थोड़ा सा यूएस की तरफ, ताकि यूएस का जो डेटा पिछले लगभग 9 महीने 10 महीने आसपास हमने बात ही नहीं करी उसके ऊपर शिफ्ट करेंगे। वहाँ क्या चल रहा है और आगे की रणनीति उसमें क्या बन रही है, यानी कि ट्रेड डेस्क या बाकी स्टॉक्स के अंदर क्या बन रहा है। अगर कोई अच्छा खासा एक स्टॉक मिला भी तो वहाँ देखेंगे उसको कि किस तरीके से उसको बाई कर सकते, तो उसको भी देखेंगे जरा। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।